जयपुर से खबर। मौकमपुरा जघन्य घटना में जयपुर ग्रामीण पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुरुष और महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मृत्युकालीन बयान में बिरदी चंद और गणेश के नाम सामने आए। एसपी राशि डोगरा की मॉनिटरिंग में त्वरित कार्रवाई देखने को मिलती है। एफएसएल और एमओबी टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य भी जुटाए। मजरूब के लाश के बयान पर मौकमपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। तो एसपी राशि डोगरा की मॉनिटरिंग में यह कार्रवाई होती है। एफएसएल और एमओबी टीम ने घटनास्थल से तमाम साक्ष्य भी जुटा लिए हैं। मौकमपुरा थाने में पूरा मामला दर्ज किया गया है और अब आरोपियों से गहन पूछताछ हर एंगल से की जा रही है। तो राजधानी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। मौकमपुरा जघन्य घटना में जयपुर ग्रामीण पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। पुरुष और महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृत्युकालीन बयान में बिरदीचंद और गणेश के नाम सामने आए हैं। तो पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एसपी राशि डोगरा की मॉनिटरिंग में त्वरित कार्रवाई यहां पर की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जयपुर राजधानी की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से खाकी के चंगुल में ये तमाम आरोपी, ये 2 आरोपी, जयपुर ग्रामीण पुलिस का बड़ा एक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर देखने को मिला है। और ऐसे में फिलहाल अभी एक्शन की जो रडार है वो अभी भी चल रही है। अपराध है, इसमें जो समाज के लोग हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से एक महिला के खिलाफ अपनी महिला को अपनी संपत्ति समझा या जो समझा और उसके साथ इतना बुरा इन्होंने कृत्य किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो महिला के परिवार वाले हैं वो भी आगे आए और वो भी बयान दें कि किस तरह से इन्होंने ये 2 व्यक्तियों ने ये जघन्य अपराध किया है। ये जो बात परिवार वालों से और जो पीड़ित व्यक्ति है जो जल गया है उसके बयानों से जो बात सामने आई है वो यही है कि महिला रात्रि के समय ये मिलने आई थी और परिवार वालों को, महिला के परिवार वालों को ये बात का पता चला। उन्होंने उसके पीछे पीछे आकर कुछ देर बाद जब ये आराम कर रहे थे तो उस समय पीछे से आके इसको आग लगा दी। तो ये उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट 2 नाम लिए हैं और पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और आगे भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साइंटिफिक एविडेंस हमारे द्वारा कलेक्ट की गई है, जो भी यहाँ आलामात हैं मौके पे मिले हैं। और इसको हम पूरा, हमारा पुलिस का यही प्रयास है कि इसमें हम जल्द से जल्द पीड़िता और पीड़ित को न्याय दिलाएं। बिल्कुल, जिस तरह से जो जला हुआ युवक कैलाश है उसने कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि नाम बताए, उन्हें हिरासत में लिया है या उनसे पूछताछ के लिए उनको हमने हिरासत में ले लिया है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही घिनौना अपराध है। इसमें जो समाज के लोग हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से एक महिला के खिलाफ अपनी महिला को अपनी संपत्ति समझा या जो समझा और उसके साथ इतना बुरा इन्होंने कृत्य किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो महिला के परिवार वाले हैं वो भी आगे आए और वो भी बयान दें कि किस तरह से इन्होंने ये 2 व्यक्तियों ने ये जघन्य अपराध किया है। इस मामले को लेकर तो लगभग 24 घंटे से ऊपर देसुरी में रविवार को वन मंत्री संजय शर्मा का दौरा रहा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे के विवाह समारोह में जाते समय वे हरिओम आश्रम के पास में स्थित वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर स्थानीय वन अधिकारी कान सिंह देवासी और कमलेश सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। मंत्री शर्मा ने यहां पर कुछ समय रुककर क्षेत्र की स्थितियों को देख करके जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। इसके बाद वे पाली के लिए रवाना हुए। तो आप देख सकते हैं कि मंत्री ने यहां पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और मुलाकात ही नहीं की, उनकी जितनी भी समस्याएं थी
उनको भी सुना, समझा और यह आश्वासन भी दिया कि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। और जितने भी वहां पर अधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने यहां पर मंत्री जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मंत्री संजय शर्मा का देसूरी दौरा, लगातार तस्वीरें। जयपुर में एडीजी सुष्मित विश्वास की मॉनिटरिंग में चला विशेष ऑपरेशन जीआरपी थाना पुलिस ने 3 माह के अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद किया। सांगानेर रेलवे स्टेशन से शिशु को चुराने वाला आरोपी आकाश बैरवा गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर मुहाना से बच्चा मिला है। परिवादी राधा धोबी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वृत्ताधिकारी नरेंद्र सिंह और थानाधिकारी अरुण चौधरी की टीम ने सफलतापूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया। तो 3 माह के अपहृत बच्चे को बरामद कर लिया है, सकुशल बरामद किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। और चलिए एक बार फिर से आपको पाली ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे का विवाह समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें कुछ ही क्षण पर आप देखेंगे सच बेधड़क पर। लगातार पाली की ये तस्वीरें, जब आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे का शादी समारोह चल रहा है और यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज मंत्री उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं मंच पर। और आप देख सकते हैं इस समारोह में हर आम से खास शख्स शामिल है। और सबसे पहले सच बेधड़क पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लगातार इस विवाह समारोह की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। यहां पर आप देख सकते हैं बेहद गर्मजोशी के साथ में सबका स्वागत करते हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए अभी शर्मा पहुंचे और आपने देखा होगा उसके बाद बड़े कार्यकर्ताओं से भोजन लिया है और वर वधु को आशीर्वाद देने निकल रहे हैं। अलग अलग ये पंडाल की व्यवस्था की गई। यहाँ वीआईपी मूवमेंट है जो तस्वीर में दिखा रहे हैं, यहाँ अलग से व्यवस्था की गई। जो वीआईपी आ रहे हैं उनके अलग से भोजन की व्यवस्था है की गई। और यही कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं जाके जो आते हैं, अब जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं से उनका एक लगाव है, उनका एक जुड़ाव है, तो सभी का मन होता है उनसे मिले। और तस्वीर में तमाम आपको नजर हैं, राजवती राठौड़ नजर आ रहे हैं, रघुनाथ गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी नई टीम है वो आपको नजर आ रही है, बाल मुकुंदाचार्य तमाम यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। इनको पहले बताया था कि लगातार 2 दिन से पार्टी में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, पार्टी के पदाधिकारियों का जमावड़ा हो रहा है, सभी मिल रहे हैं। और ये फिलहाल जो तस्वीर है, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो उनकी एक मैं कह सकता हूँ कि कार्यक्रम में एक मन होता है सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों का। और ये आज से नहीं, मैं लगातार जब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उसके बाद कई दौरों के साथ गया, ये तस्वीर अक्सर कार्यक्रम के साथ नहीं होता है। अक्सर कार्यकर्ताओं मन होता है तो मिलते हैं सबसे, मिलते हैं, किसी को निराश नहीं करते हैं और आगे उनके करते हुए बढ़ते हुए आगे ही पानी लिया गया, व्यवस्था की गई है। तमाम कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारी, क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता जो पहुंच रही है, वहाँ एक अलग स्टेज बनाया गया है, वर वधु को आशीर्वाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, कुछ ही क्षण में वो तस्वीरें भी शायद आप हमें दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। और वाकई में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अगुवानी देखने लायक है, मेहमान नवाजी देखने लायक है,
क्योंकि आज वो एक पिता के तौर पर यहाँ पर बड़े तल्लीनता के साथ में मेहमान नवाजी करते हुए दिखाई देते हैं। और जब राजस्थान का जननायक खुद उनके बेटे के विवाह समारोह में पहुंचे तो उसकी खुशी ही, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। लाल सिंह जी, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं जो आपने कहा है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्योंकि परंपरा रहे हमारी, तो वैसे ही पधारो हमारे देश की परंपरा है, मेहमान का स्वागत करना हमारी पुरानी परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन आपको देखने को मिलता है। और आज तो क्योंकि बेहद खास मौका है, बेहद खास तस्वीरें हैं, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे का विवाह समारोह है, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का समावड़ा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों के हों, चाहे उद्योगपति हों, सभी नामी की हस्तियां जो राजस्थान की धरती से आती हैं वो कमोवेश यहाँ पधार रही हैं, वरवधु को आशीर्वाद दे रही हैं और मदन राठौड़ से मिल रही हैं। तो बिल्कुल, और जो आज के खास मौका है, मेहमान नवाजी में कोई कमियां नहीं छोड़ी जा रही है। जैसे मैंने कहा कि उन हर मेहमान की उचित व्यवस्था की गई है, समुचित प्रबंध किए गए हैं, इसके साथ ही सभी का यहाँ खास इंतजाम किया गया है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था अनूपपुर की, क्योंकि लगातार वीआईपी का आना जारी है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूरा मैं जिस जगह पर हूँ, जहाँ खड़ा हूँ, उस शहर को पूरी तरह से इस सुरक्षा के लिए चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक वीआईपी मूवमेंट यहाँ हो रहे हैं। बिल्कुल लाल सिंह जी, साथ ही आज जो मदन राठौड़ जी के चेहरे की जो मुस्कान देखने को मिल रही है, माना बेटे की शादी तो है ही, वो खुशी तो जाहिर सी वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी और ज्यादा दुगुनी हो जाती है जब आपके घर में एक नया मेंबर ऐड हो जाता है, कोई नया सदस्य आ जाता है। मतलब जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार वो शायद कई सालों से कर रहे होंगे, अब उनके घर पर पुत्रवधू के रूप में एक नया मेंबर भी ऐड होगा, तो जाहिर सी बात है आज उनके लिए खुशी का पर्व दुगुना हो जाता है। लाल सिंह जी, और ये देखिए सबसे लाल सिंह जी, वो तस्वीरें भी आपने दिखा दी है मंच पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री सीधा मंच पर पहुंचे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू होता है और ऐसे में जितना आशीर्वाद मिलता है शायद खुशियां और दुगुनी हो जाती हैं। तो ऐसे लम्हे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद स्टेज पर पहुंचे हैं नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए। आज एक मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो हमेशा ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आज मानो मदन राठौड़ के बेटे की शादी में शामिल होकर के उन्होंने एक परिवार के सदस्य के रूप में भूमिका निभाई हो, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक जिम्मेदारी देखने को मिल रही है। और जब राजस्थान का जननायक खुद इस तरह से नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है वो खुशी दुगुनी हो जाती है। तमाम शायद परिवार के सदस्य भी मंच पर मौजूद है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं। पाली की ये तस्वीरें हैं और आप देखेंगे, जब आप कुछ तस्वीरों में देखेंगे तो आपको राजस्थान की आन बान शान ये तीनों इन तस्वीरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जिस तरह से बड़े बुजुर्ग, जो कि राजस्थान की पहचान होती है, पगड़ी वो लगा करके पहुंचे हैं, तो ऐसे में एक राजस्थान की मिट्टी की महक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से पाली में राजस्थानी अंदाज में ये शादी समारोह आयोजित किया गया है। और देखिए परिवार की जो महिलाएं हैं, जो राजपूताना पोशाक होती है उसमें यहाँ पर कुछ महिलाओं को देखा जा सकता है, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से रीति रिवाज के साथ में इस शादी का भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। कई बड़े बड़े दिग्गज मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे का नाम श्रेयांश है और श्रेयांश की शादी में सच बेधड़क के डेप्यूटी डायरेक्टर यानी कि कार्तिक शर्मा भी पहुंचे हैं और कुछ देर में हो सकता है वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएं। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क पर सबसे पहले आप देख सकते हैं। ये
लगातार तस्वीरें मेहमान नवाजी की भी तस्वीरें हैं, मेजबानी की झलक भी इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। और साथ में क्योंकि जाहिर सी बात है आज इस समारोह में भीड़ भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में हर मेहमान की सुरक्षा का भी पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी यहाँ पर पुख्ता की गई है। तो अविनाश गहलोत को भी इन तस्वीरों में देखा, शायद कैलाश चौधरी भी कुछ देर पहले तस्वीरों में दिखाई दिए थे, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। बाल मुकुंदाचार्य भी पहुंचे, तमाम अतिथिगण यहां पर पहुंचे हैं। और जैसा कि राजस्थान की मेहमान नवाजी पूरे भारत में मशहूर है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो चेहरे पर खुशी भी दुगुनी हो जाती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार इस भव्य शादी समारोह की ये तस्वीरें। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश का विवाह समारोह चल रहा है और इस समारोह में हर आम से खास शख्सियत यहां पर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। तो तस्वीरें और देखिए बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें जहां पर नवविवाहित जोड़े को आप देख सकते हैं। तो मंच पर ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मंच पर मौजूद हैं और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और मदन राठौड़ की पुत्रवधू को आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आज लग रही है नवविवाहित जोड़ा। और दुल्हन के रूप में उनकी पुत्रवधू आज जाहिर सी बात है कि जब परिवार में एक नया सदस्य आता है तो उसकी खुशी, उस लम्हे की खुशी बेहद दुगुनी हो जाती है। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, कैलाश चौधरी भी इन तस्वीरों में है। और देखिए दुल्हा दुल्हन यानी कि नवविवाहित जोड़ा भी बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ में सभी की ब्लेसिंग जो है वो स्वीकार करते हुए दिखाई देता है। तो पाली में ये भव्य समारोह रखा गया है जहां पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के परिवारजन, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं इस अनमोल क्षण का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें हर एक लम्हे को, जो मदन राठौड़ के बेटे की शादी है, इस विवाह समारोह के हर एक लम्हे को कैद करके सच बेधड़क ये तस्वीरें मदन राठौड़ तक भी पहुंचा रहा है कि किस तरह से इस भव्य समारोह को कैद किया गया है और हर दर्शक आज इसका हिस्सा बन रहा है मदन राठौड़ के बेटे और उनकी पुत्रवधू को आशीर्वाद देने के लिए। तो लगातार कई मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। पूरे राजस्थानी रीति रिवाज के साथ में, पूरे राजस्थानी अंदाज के साथ में ये भव्य समारोह आयोजित किया गया है। और देखिए परिवार के हर सदस्य नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। तमाम परिवारजन के चेहरे पर खुशी का ये लम्हा देखा जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। एक पिता, एक माँ के लिए बड़े ही फक्र की बात होती है जब उनका बेटा या उनकी बेटी जिंदगी के एक नए कदम पर, एक नए पड़ाव की शुरुआत करते हैं
और जाहिर सी बात है कि मदन राठौड़ के लिए भी आज ये लम्हा बेहद खुशनुमा है। तो ये तस्वीरें लगातार सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं। पूरे राजस्थानी रीति रिवाज के साथ में, राजस्थानी अंदाज के साथ में ये शादी की जा रही है। तमाम मेहमान गण यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम दोस्त रिश्तेदार मदन राठौड़ के, साथ ही बीजेपी पार्टी के कई चेहरे भी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। आज यहाँ पर पार्टी की बात नहीं होगी, क्योंकि आज पार्टी ने जो रोल यहाँ पर अदा किया है वो किसी परिवार के सदस्य से कम नहीं है। तो ऐसे में आज यही कहा जा सकता है कि बीजेपी का पूरा परिवार यहाँ पर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाली में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कई तरह के फंक्शन यहाँ पर रखे गए। जाहिर सी बात है कि मेहंदी की रस्म भी हुई होगी, हल्दी भी हुई होगी, और फिलहाल ये पूरा शादी समारोह जो चल रहा है वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं।